जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पुलिस की प्रिपरेशन भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम हमारा 23 अगस्त से शुरू है, तो आपको उसमें अपने मेन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना है। जैसे कि गाइस हिंदी में आपके मेन टॉपिक कौन से होते हैं और हिंदी को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि हिंदी हमारी यूपीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में गाइस 37 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमारे कौन कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है और उसको हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है और हमें उसे बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। और हिंदी में वैसे गाइस बात करें तो हिंदी में हमें अपना कोई सा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी हमारी यूपीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी और रीजनिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। रीजनिंग में हाँ गाइस कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, बट लेकिन हिंदी में आपको हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकती है। और रीजनिंग की बात करें तो गाइस वो भी ज़्यादा टफ नहीं होती मैथ के अकॉर्डिंग। अगर आपको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी मैथ थोड़ी वीक है, तो आप उसको ज़्यादा ना करके आप हिंदी अपने रीजनिंग में स्कोर बढ़ाइए। आप अपनी गलतियों को देखिए, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की। आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे गाइस इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, सेक्शनल हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, तो आप उसमें इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाएगी। और जैसे कि मेरे अब इस वक्त अपने मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और मैं उनको अपने कैसे इंप्लीमेंट कर रही हूँ गाइस। जैसे कि मैथ में मेरे पहले 10 या 8 क्वेश्चन ही ठीक होते थे, लेकिन अब मेरे 15 से 16 क्वेश्चन ठीक होने लगे हैं, क्योंकि अब मैं उनको एनालाइज करके देख रही हूँ कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हो रही है गाइस। जैसे कि हम अपने रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स जो करते हैं उनमें हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उनमें अपनी पकड़ बनाइए। जैसे कि आप सोचिए कि आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो आप उनको कैसे ठीक कर सकते हो। तो रीजनिंग को आप अपनी सुधारिए गाइस, क्योंकि जिनकी मैथ वीक है वो अपने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हिंदी तो हमारी रामबाण है यूपी पुलिस के लिए, इसलिए हमें अपनी हिंदी तो अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है गाइस। जैसे कि मैंने अपने सारे चैप्टर्स को लिख लिया था चैप्टर वाइज कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस आपको ये दिख रहा होगा, मैंने अपने सारे चैप्टर्स ऐसे लिखे हुए थे कि मैं अपने सारे चैप्टर्स कौन कौन से करने वाली हूँ, और मैंने अपने सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं गाइस। मेरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी अभी नीचे है और मैं भी छत पर बैठ के पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और मुझे क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। गाइस आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ पेपर में 8 या 9 दिन बचे हैं। जिसका भी एग्ज़ाम 23 तारीख को है, वो सबसे पहले एग्ज़ाम है उसका। गाइस उसको बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट है और अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से करके आएँ और शांत माइंड से करके आएँ। गाइस ज़्यादा आबड़ा-तबड़ी नहीं मचानी है कि हमारे एग्ज़ाम है, हमें ये करना है, वो करना है। शांत दिमाग से अपनी सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। जैसे गाइस मैं कमेंट में ज़्यादा देखती रहती हूँ कि हमको टेंशन हो रही है और हम अपना कैसा करेंगे, हमें कुछ बताइए। तो बस टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, आपको बस शांत दिमाग से पढ़ाई करनी है और अपने माता पिता की चेहरे को अपने सामने रख के सोचना है कि वो हमारे लिए क्या नहीं करते, इसलिए हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो गाइस। और आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको लिखिए, उनको लिख कर ठीक कीजिए। हर एक टॉपिक लिख लीजिए, आप ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और आप उनको अपने टॉपिक को अपने 1 या 2 दिन में अपना पूरा रिवाइज कर डालिए। और आप अपने जो साहित्य है उसको भी अपना पूरा रिवीजन कर दीजिए। साहित्य वैसे गाइस ज़्यादा यूपी पुलिस का आता नहीं है, पर आप में के बाद जो भी साहित्य है, या आपको अगर साहित्य के नोट्स चाहिए तो मैं अपने कमेंट पोस्ट पर डाल दूँगी, आप उसमें साहित्य को रिवीजन कर सकते हो। मैं तो उसी में से कर रही हूँ। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ हिंदी की मैथ लेने वाली हूँ, जिससे कि मेरा सारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। और गाइस मैं लाइव क्लास कभी नहीं लेती हूँ और आपको भी लाइव क्लास नहीं लेनी है अगर आपको मैथ लेनी है तो, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाता है। क्योंकि उस क्लास को लेने में अगर वो 7 या 8 घंटे की होगी तो हमारे 7 या 8 घंटे चले जाएंगे। अगर आप उसको लाइव ना लेके ऑफलाइन लेंगे तो आप 3 या 4 घंटे में उस क्लास को कर सकते हो गाइस। मैं तो अपनी क्लासेस को ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा लेती हूँ। और आप अगर उसकी मैराथन ले रहे हैं तो आप इसी हिसाब से करिए, क्योंकि आपका समय भी बचेगा। और इसको करने के अलावा गाइस मैं अपने कमेंट पोस्ट पर अपने साहित्य के नोट्स भी डाल दूँगी, आप उसमें से साहित्य रिवीजन कर सकते हो। वैसे नवीन सर साहित्य को क्लास में कराएँगे, आप उसमें से भी अपना रिवीजन कर सकते हो। और साहित्य गाइस ज़्यादा इतना वाइड नहीं है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी हमारी साहित्य की बहुत ही नॉर्मल सी रचना आई थी, वो हमने ईज़िली कर ली थी, इसलिए इस बार भी ज़्यादा वो नहीं आएगी। इसलिए आपको ज़्यादा लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आप अपने पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अपने पर विश्वास करने से हम दुनिया की हर वो चीज़ कर गाइस। हाँ, आप अपना रिवीजन प्रॉपर कीजिए, क्योंकि जैसा-जैसे पेपर का एग्ज़ाम हमारे मतलब पास आता जाता है, बच्चों के दिमाग में टेंशन बढ़ती जाती है, पर लेकिन अपने रिवीजन में कोई कमी मत छोड़िए। जो चीज़ें आपने अभी तक की हैं उन चीज़ों को ज़रूर रिवीजन करके जाना गाइस। उनमें से कोई भी चीज़ स्किप मत करना, क्योंकि उनको स्किप करने का मतलब है। और हाँ, अपनी जो चीज़ें आती हैं वो हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, क्योंकि जिससे हमारे मार्क्स हमारे नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। और गाइस जैसे ही कट ऑफ के लोग पूछ रहे हैं कितना लड़कियों का कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, तो गाइस आपको कट ऑफ की बात की है, पहले अपना एग्ज़ाम तो ढंग से दे के आइए आप लोग। क्योंकि जब आप अपना एग्ज़ाम ढंग से दे के आएंगे तो आपको कट ऑफ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कट ऑफ जो जाएगी गाइस वो चली जाएगी, बट लेकिन आपको इस वक्त अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है कि 23 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है और हमको उसको बहुत अच्छे से करके आना है गाइस। जैसे कि कमेंट में
जय भैया हमेशा बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो गाइस मेरा नहीं, आप सब लोगों का भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप अपनी पढ़ाई अपने मन से और अपने दिमाग से एकदम शांत एकाग्र होकर कीजिए, तो आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा गाइस। और सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, जिसका हमें इंतजार था वो दिन भी आ गया है। तो बस गाइस अपने हथियारों को पहना करने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई में अपनी जी जान लगाने की ज़रूरत है। अब गाइस अपने आखिरी समय में आप उसको अपना कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, अब उसका समय है कि आप दिखा दो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपसे ही होगा, और आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, क्योंकि आप तो दुनिया के सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पर्सन हो और आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए आपको अपने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा होता और मैं अपने नोट्स अपने कंप्यूटर पर डाल दूँगी साहित्य के। थैंक यू दोस्तों।